आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि सेल की जो डेफिनेशन हमारे पास सेल थ्योरी से मिलती है वो क्या है कि ये हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ का, लाइफ का। अब अगर आप देखें तो आपकी बॉडी में जो स्किन है, जो आपका चमड़ा है, ठीक है जी, आपके बाल हैं, आपकी आंखें हैं, ठीक है जी, इवन कि आपके इंटेस्टाइन, लिवर हो गए या स्टमक हो गए, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये किस चीज़ से बनी है जी, ये हमारे पास सेल से बनी है। ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं कि सेल क्या है, बेसिकली ये स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है जी, और फिर उन स्ट्रक्चर के फंक्शन में भी हेल्प करता है। तब हम इसे क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसी तरह अगर हम जर्नलाइज सेल की बात करें, क्योंकि हमारे सेल में मुख्तलिफ किस्म अकसाम के सेल पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम जर्नली एक सेल की बात करें कि एक सेल किस तरह का होता है, तो आपको पता है कि इसमें जी हमारे पास मौजूद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसकी आउटर कवरिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लेयर है इसकी, ये क्या है जी, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। प्लस हमारे पास इसमें ये मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास साइटोप्लाज्म, इसका ये लिक्विड पार्ट है। और इसमें हमारे पास मौजूद होता है गोल्जी एपरेटस, या हम इसे गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स भी हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में भी मौजूद हैं। प्लस ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ठीक है जी, जिसको हम एंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER से लिखते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसके साथ अटैच भी होता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें सेंट्रियोल्स भी मौजूद हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है जी, ये सेंट्रियोल्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दैट इज वैक्यूल। और इसी तरह इसमें जो सेंट्रल ऑर्गेनेली है दैट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्पॉट आपको नजर आ रहा है दैट इज न्यूक्लियोलस। तो ये हमारे पास क्या है जी, सेल है। तो सेल को हम स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट भी है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मतलब है? बिल्कुल जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है जी, इसी तरह सेल भी हमारे पास क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इस तरह अगर हम डिवाइड करें सेल को कि बेसिकली हमारे पास अगर हम जर्नली सेल्स की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कि जो हमारे पास पाया जाता है प्लांट सेल्स, एक है जी हमारे पास एनिमल सेल। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे पास मौजूद हैं प्लांट और एनिमल सेल्स, ठीक है जी। और जो तीसरी जो हमारे पास टाइप है सेल की वो क्या है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास बेसिकली वो जानदार हैं जो कि मुख्तलिफ होते हैं अपने सेल्स में। इसके अलावा जर्नल बेस पे अगर हम बात करें तो हम ये भी कहते हैं कि सेल बेसिकली दो है। एक को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है जी, जैसे ये हमारे पास प्लांट्स और एनिमल के सेल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है जी। यूकैरियोटिक हम इसे क्यों कहते हैं, यूकैरियोटिक हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें हमारे पास प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आप के पास ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बीच में, ठीक है जी, दैट इज न्यूक्लियस। और इसी तरह हमारे पास प्लांट के सेल्स में भी न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स हमारे पास क्या है जी, दैट इज प्लांट सेल। ये जो सेल हमारे पास है ये कौन सा है, ये प्लांट का सेल है, ठीक है जी। और ये जो सेल है हमारे पास ये क्या है, दैट इज एनिमल सेल्स। ये हमारे पास एनिमल्स मीन्स जानवरों का सेल है, ठीक है जी। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो ये हैं कि अगर हम जनरली इसके स्ट्रक्चर को देखें तो दोनों में हमारे पास पहली बात जो है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है जी, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अलावा दोनों में हमारे पास साइटोप्लाज्म पाई जाती है। ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म। दोनों में हमारे पास वैक्यूल मौजूद है, ये भी वैक्यूल है हमारे पास एनिमल सेल में, और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, ये वैक्यूल है। लेकिन प्लांट के सेल में वैक्यूल आप देखें तो ये लार्ज है, और एनिमल के सेल में वैक्यूल स्मॉल है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो प्लांट में हमारे पास न्यूक्लियस जो है ये स्मॉल है, और एनिमल्स में हमारे पास न्यूक्लियस जो है ये लार्ज है। इसी तरह हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म की भी हमने बात कर ली।
हमारे पास दोनों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लेकिन एनिमल्स के सेल में हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट्स के केस में हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन की बजाय क्या है, दैट इज सेल वॉल। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली की अगर हम बात करें, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, कि प्लांट अपना खुराक खुद बनाते हैं इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से, जो कि इसका एक ऑर्गेनेली है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा सेल टाइप है जो वो क्या है, दैट इज प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनेलीज होते हैं या वो सेल्स हैं हमारे पास, या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या उन ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस आपको नज़र नहीं आता। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर देखें ये हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो कि एक प्रोकैरियोट है। ठीक है जी, तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसमें जी हमारे पास एग्जैक्टली वही सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, सेल वॉल भी मौजूद है, और सेल वॉल को कवर करने के लिए हमारे पास एक कैप्सूल भी मौजूद है। तो ये इसका क्या है जी, ये इसका कैप्सूल है। इस कैप्सूल के इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये जो लाइन अगर हम बनाएं, ये इसकी क्या है, दैट इज सेल वॉल। और ये जो लेयर है हमारे पास, ये क्या है जी, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ये आप एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन देख सकते हैं जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं, जिसकी मदद से ये मूवमेंट करता है। साइटोप्लाज्म भी इसमें हमारे पास मौजूद है, राइबोसोम्स भी हमारे पास इसमें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट लिखा है डीएनए। अब आपको पता है कि डीएनए क्या एक हेरिडिटरी मटेरियल है, विरासती मादा है, और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर डीएनए के इर्द गिर्द आपको प्रॉपर न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, तभी हम इसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये जी हमारे पास डिवीजन हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, यूकैरियोट्स की, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो यूकैरियोट्स में हमारे पास सेल्स के आपस में भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। मतलब क्या है कि हर एक सेल जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं प्लांट्स और एनिमल के। हमारे पास मसल सेल्स है जो कि क्या करता है, जिसका फंक्शन ये है कि ये कंट्रैक्शन करेगा किस चीज़ की, मसल्स की, ताकि हम मूवमेंट कर सकें। आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, ये हमारे पास ब्लड के सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं हमारी बॉडी में। इसी तरह हमारे पास क्या है, नर्व सेल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये जी हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं और आपको महसूस होता है कि ये गर्म है या ये ठंडा है, तो ये किसकी वजह से है, ये नर्व सेल्स की वजह से, कि ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ, और ब्रेन फिर हमें बताता है कि ये चीज़ क्या है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमारे पास जो हैं मौजूद होते हैं गार्ड सेल्स। ये बेसिकली स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर हमारे पास क्या है, गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग, स्टोमेटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा उसको कंट्रोल करते हैं। फिर हमारे पास जो है, अगर हम सेल साइज की बात करें तो हमारे पास कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से बने हुए हैं, जैसे कि आपके पास ये पैरामीशियम है या डाई एटम्स हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, एक सेल से बना हुआ कंप्लीट जानदार है हमारे पास। और अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो इनका जो साइज़ है हमारे पास वो है 1 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁶ माइक्रोन मीटर, सॉरी 6 मीटर है हमारे पास। 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मीटर इसका साइज है, इतना छोटा। जबकि हमारे पास एक लार्ज सेल जो है वो बेसिकली क्या है, एग। एग भी हमारे पास एक क्या है, एक सेल है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास चिकन का एग है, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट सेल है बेसिकली वो ऑस्ट्रिच का एग है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका साइज कितना बड़ा है, जो कि एक नॉर्मल एग से 2 या 3 गुना अगर हम कहें तो ये उससे बड़ा होता है। तो ये जी हमारे पास क्या था, ये जी थी हमारे पास सेल। तो आज हमने पढ़ा सेल के बारे में।